कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोगों का पेपर था सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 एमपी बोर्ड के द्वारा आप लोगों की परीक्षा ली जा रही है। बच्चों, आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए और आप सभी अपने आंसर मिला लीजिए। किस बच्चे के कितने मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं 30 ऑब्जेक्टिव में से आप यहाँ पर मिलाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर कि भारत की समुद्री तट रेखा है, ये आपको बताना है। तो पहला ही क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका होगा 7516। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। इस प्रश्न को अपन कल भी पढ़ रहे थे। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिए थे। पूरा का पूरा वही आया जो हमने पढ़ा है। 100% पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से बना है। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो इसमें आपका 1789 आंसर होगा। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन था अब्राहम लिंकन का। ठीक है, आंसर मिलाते चलिए और बताइएगा लास्ट में आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 450। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन मिलाते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए जो पेपर देकर आ चुके हैं, आते जा रहे हैं, उन सभी को शेयर कर दो और उन सभी से बोल दो कि बताना लास्ट में कि कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। सभी को शेयर करेंगे, जो आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, शेयर करते जाओ जल्दी से। जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, धूमकेतु को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो पेंदा, कुमरी और बेबर, तीनों नामों से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर मिला लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यही ऑब्जेक्टिव आपके सही रहेंगे बच्चों। जिसके बाद में हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका मेघालय में चेरापूंजी या मौसिनराम भी हम कहेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बजे करवाया था? आज 11 बजे। ठीक है, 11 बजे की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार बोला था। मौसिनराम, यहाँ पर आंसर क्या होगा? मौसिनराम। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर केरल आपका आंसर हो जाएगा। और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। क्या आ जाएगा? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय नाम की एक, ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। अगला है मसाई। मसाई का चारावाह समुदाय है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तो मसाई जो है अफ्रीका का है बच्चों। आंसर क्या आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। जिसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देखेंगे और यहाँ पर सत्यासत्य देखेंगे। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पर आपका जो सत्यासत्य में होगा वो सत्य लगाएंगे। पहले का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या होगा? सत्य हो जाएगा। जिसके बाद में लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। उसके बाद चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा।
और बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू फॉल्स देखेंगे। यहाँ पर आप जोड़ी मिला लेंगे, दो आपका हो जाएगा दो नदियों के बीच का भाग, और जर्मन गुप्तचर पुलिस गेस्तापो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपका बंगाल का अकाल 1943, और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। तो इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। जिसके बाद में हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू। और एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, तो जनगणना आपका आंसर हो जाएगा। और जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतु किसान थे, कलांग। और भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर 389। और संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, तो राष्ट्रपति। और किस अभियान के अंतर्गत 16 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन पेपर हमने हल कर लिया है। बताइए अब आपके कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उन तक शेयर करेंगे सभी। और इसी प्रकार अब आपकी तैयारी करवाई जाएगी इंग्लिश के पेपर की, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिए। ये मानचित्र था, पेपर सरलता या कठिन सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।